जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, मैं आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 10। ठीक है, जो मैथ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, जो क्लास 10 सांख्यिकी का क्वेश्चन है बच्चों, अध्याय 13 का क्वेश्चन है बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, काफ़ी बार ये 6 नंबर का पूछा गया बच्चों, जिसमें हमको क्या करना है, माध्यिका का क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो आप बच्चों वीडियो पे बने रहेंगे तो प्रश्न को लगाना आप सीख जाएंगे। किस प्रकार से प्रश्न बच्चों लगेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बच्चों आपको लगाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं बच्चों, दिया है प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक और माध्यिका बच्चों दोनों एक ही होता है। ठीक है, माध्यक जो दिया है 525 है, तो यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं, दो आंकड़ा दिया गया है, इस टाइप बच्चों पेपर में आपको मिलेगा। क्लियर हो पा रहा है? देख रहे हैं, एक कॉलम में बच्चों वर्गांतराल है और एक कॉलम में बच्चों क्या है, बारंबारता है। एक एक्स्ट्रा क्या निकालना रहेगा बच्चों, आपको निकालना होगा संचयी बारंबारता। ये अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, माध्यक में या माध्यिका में हमको एक एक्स्ट्रा निकालना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता के नाम से जानते हैं। अब देखिए बच्चों, संचयी बारंबारता यहाँ लिखेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। क्लियर हो पा रहा है? इस संचयी बारंबारता वाला बच्चों एक कॉलम बन गया। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए संचयी बारंबारता निकलता किस प्रकार से बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, संचयी बारंबारता निकालने से पहले यहाँ देख रहे हैं, इस 7 को हम सीधे सीधे लिख देना है। क्लियर हो पा रहा है? फिर 7 को किस में जोड़ना बच्चों, यक्स में जोड़ना है। तो देख रहे हैं, जब यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 7 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद x प्लस 7 को किस में जोड़ेंगे, 12 में जोड़ेंगे। देख रहे हैं किस प्रकार निकाला जा रहा है। तो इसमें बच्चों यहाँ 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका x प्लस 7 और 12 को बच्चों एक साथ जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 12 7 हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? फिर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे x प्लस 19 को किस में जोड़ना है, 17 में जोड़ना है। तो x प्लस 19 को जब 17 में जोड़ेंगे बच्चों, 19 और 17 हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा। मतलब हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर? फिर देख रहे हैं x प्लस 36 को किस में जोड़ना है, 20 में जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा x प्लस, सीधे सीधे ठीक सामने बच्चों लिखना है। तो जब लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 36 और 20 को जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा कितना, 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 56 हो जाएगा। क्लियर? फिर x प्लस वाई को x प्लस 56 को किस में जोड़ना है, y में। तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का हो जाएगा बच्चों 56 हो जाएगा। ठीक, फिर देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस 56 को किस में जोड़ना है, 9 में जोड़ना है। ठीक है, जोड़ लिए। तो जोड़ेंगे बच्चों, आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस, देख रहे हैं बच्चों, जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 56 और 9 हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं x प्लस वाई और प्लस 65 को किस में जोड़ना है, 11 में जोड़ना है। तो 11 में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस का 75 हो जाएगा। 75 नहीं, 76 होगा। ठीक है, इस तरह से संचयी बारंबारता बच्चों निकल गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से इसको ठीक आप सामने लिख देंगे, फिर 7 को इसमें जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिखा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ x प्लस 19 को इसमें जोड़ के यहाँ लिखना है, फिर इसको x प्लस 36 को 20 में जोड़ना है, यहाँ लिखना है। फिर x प्लस 56 को हमने y में जोड़ा तो यहाँ लिखा गया। फिर x प्लस वाई प्लस 56 को किस में जोड़ा गया, 9 में। फिर यहाँ ठीक सामने लिखा गया है। फिर उसके बाद x प्लस वाई प्लस 65 को 11 जोड़ा गया है तो क्या लिखा गया, x प्लस वाई प्लस 76 लिखा गया। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि देख रहे हैं, जो बारंबारताओं का योग बच्चों दे दिया है, ये 100 दे दिया है। 100 बोले तो n का ये बच्चों वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 100। क्लियर हो पा रहा? अब हम बच्चों एक जो x और y का मान निकालेंगे बच्चों, तो जो बारंबारताओं का योग होता है वो 100 दे दिया है।
तो एक बार बारंबारताओं का योग और निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देख रहे हैं सबको जब जोड़ेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा x + y + 76 बराबर बच्चों आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम, जो बारंबारताओं का योग बता रहे हैं लास्ट में, जैसा कि देख पा रहे हैं जो यहाँ लास्ट में जो डिजिट आता है उन्हीं इन सबको जोड़ने पे आता है, एक ट्रिक होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अतः x + y + 76 और बराबर में किसको रखेंगे बच्चों? 100 को रखेंगे। क्लियर? यहाँ से क्या करेंगे 76 को 100 की ओर लेके आएंगे। तो जब 100 की ओर आएगा बच्चों तो x + y बराबर हो जाएगा 100 माइनस का क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे 100 में 76 को हम माइनस कर लेंगे, जैसा कि एक समीकरण बन जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों x + y बराबर बच्चों आपका हो जाएगा, घटाने पे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों? 24 हो जाएगा। 100 में घटाएंगे बच्चों किसको? 76 को, तो इस हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। अब बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला जो होता है माध्यक बराबर, लिख लीजिए, माध्यक बराबर फार्मूला बच्चों होता है यल होता है। फार्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए। फार्मूला यल प्लस ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस का बच्चों होता है CF होता है, फिर बटे में बच्चों होता है F होता है, फिर मल्टीप्लाई का बच्चों होता है H होता है। क्लियर? यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों जो भी यहाँ यल CF F H लिखा गया सबका हम इस सारणी से बच्चों मान निकालेंगे। और देखिए मान निकालना बहुत ही आसान है बच्चों। किस प्रकार मान हम निकालेंगे बस देखते जाइए। तो देख रहे हैं बच्चों सबसे पहले हम F का मान निकालेंगे। तो इस बारंबारता में जाएंगे बच्चों, उस नंबर पे जाएंगे जो नंबर सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक आप देख रहे हैं यह कौन सा नंबर है बच्चों? 20। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा? यही बच्चों F का मान हो जाएगा। लिखते रहिए। तो यहाँ F का मान बच्चों आप लिख लेंगे क्या? 20। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद जस्ट उसी के सामने बच्चों हम वर्ग अंतराल में जाएंगे तो यल का मान मिलेगा। तो लेकिन हमको शुरुआती वाला यल का मान लिखना है। कौन सा लिखना है? 500 लिखना है। तो यल का मान बच्चों कितना हो गया? 500 हो गया। और जैसा कि देख रहे हैं यन का मान आपको मालूम ही है पहले से। उसके बाद बच्चों हमको CF का मान किस प्रकार निकालेंगे? तो जहाँ से अधिक बच्चों आप नंबर निकाले हैं, मतलब कहाँ से? 20, तो उसी के जस्ट सामने हम जाएंगे बच्चों। 17 है और 17 से ठीक सामने संचयी बारंबारता वाले में जाएंगे। जो संचयी बारंबारता वहाँ देख रहे हैं क्या लिखा गया बच्चों? x + 36। यही बच्चों क्या होगा? CF का वैल्यू होगा। तो CF का वैल्यू बच्चों हो गया x + 36 हो गया। अब बचा बच्चों आप देख रहे हैं H। तो H बच्चों जो यहाँ देख रहे हैं जो वर्ग अंतराल है उसमें देखेगा कितने का डिफरेंस है। तो देख रहे हैं 100 का अंतर है। तो H बराबर किसी सवाल में 10 का होगा, किसी सवाल में 5 का होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम H का मान बच्चों लिखेंगे। तो देख रहे हैं H का मान बच्चों इस प्रकार से कितना हो गया? 100 हो गया। अब बच्चों इसके बाद ध्यान दीजिए, जो भी मान हम निकाल चुके हैं सारा मान बच्चों हम क्या करेंगे? रखेंगे फार्मूले में। क्लियर हो पा रहा है? चलिए रखते हैं। अब देखिए बच्चों लिखा जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं या पहले तो सबसे पहले माध्यक बराबर आपका दे दिया बच्चों, माध्यक बराबर दिया 525। तो माध्यक का जगह पे आप क्या करेंगे? 525 को लिखेंगे। फिर यल का मान बच्चों आप देख रहे हैं कितना है? 500 है। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। फिर यन का मान बच्चों आप देख रहे हैं कितना है? 100 है। तो 100 फिर माइनस का बच्चों CF। तो देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट दूसरा लगाएंगे क्योंकि यहाँ जब माइनस है तो जब CF का मान देख रहे हैं x + 36 रखेंगे तो अंदर का नेगेटिव साइन भी बदलेगा बच्चों। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे x + 36 लिखेंगे। क्लियर? फिर पूरे के बटे यहाँ 100/2 रहेगा बच्चों क्योंकि n/2 है। उसके बाद देख रहे हैं F का मान बच्चों आप कितना है? 20 है। फिर यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करके H का मान बच्चों कितना है आपका? H का मान 100 है। ये पूरा मान आपने रख लिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद हम करने वाले क्या हैं? इस 500 को हम इधर लेके जाएंगे। जब 500 उधर जाएगा बच्चों तो देख रहे हैं आपका हो जाएगा 525 माइनस का हो जाएगा बच्चों 500 हो जाएगा। इधर देखिए बच्चों क्या होगा? ये 2 से 100 को बच्चों क्या करेंगे? काट देंगे। तो 2 से जब 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 50 बार में।
तो आपका हो जाएगा बच्चों 50 माइनस, फिर देख रहे हैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और माइनस का 36 और नीचे बटे यहाँ हो गया बच्चों 20, या तो यहाँ 20 से 20 से करने 20 20 25 100 काट भी सकते हैं। तो नीचे तो मान लीजिए 1 बचा और यहाँ पे बच्चों आपका बचा कितना मल्टीप्लाई 5 बचा। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों 525 में किसको हमको माइनस करना है 500 को, 500 को घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना 25 का आ जाएगा। उसके बाद देखते जाइए बच्चों, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 50 में से 36 को घटाएंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा कितना 14 आ जाएगा। क्लियर, 14 माइनस x और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा मल्टीप्लाई का 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, या तो इस 5 से इस 25 को काट दीजिए या तो अंदर गुणा करके भेजिए बच्चों। तो रूल होता है 5 से इस 25 को काट देंगे कितनी बार में 5 बार में। तो आपका देख रहे हैं यहाँ से बचा बच्चों 5 और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं बचा 14 माइनस का x। अब उसके बाद देखते जाइए बच्चों हम क्या करेंगे, x को इधर लेके जाएंगे और 5 को उधर से इधर लेके आएंगे। तो देख रहे हैं जब इधर जाएगा बच्चों तो x इधर माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 14 इधर था बच्चों, 5 उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब घटाएंगे तो बच्चों 14 में 5 घटाएंगे तो आप जानते बच्चों कितना आएगा 9 आएगा। इस प्रकार से x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया बच्चों आपका 9 आ गया, जैसा कि x का मान आपने निकाल लिया। अब यही बच्चों x का मान हम जो समीकरण नंबर 1 बनाए हैं इसमें लाके रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में देखिए रखा जा रहा है तो आपका समीकरण है बच्चों x प्लस y बराबर है बच्चों 24। तो हम x के जगह पे क्या रखना है 9 रखना है, तो 9 प्लस y बराबर बच्चों हो गया 24। तो देख रहे हैं यहाँ 9 को हम उधर से इधर लेके आएंगे तो y बराबर हो जाएगा 24 और माइनस का बच्चों क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम 24 में 9 को घटा लेंगे तो y का मान बच्चों कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न को आपने हल कर लिया बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी टाइप के अगला भी प्रश्न है बच्चों। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं सेम उसी प्रकार से बच्चों, सेम लगाने का तरीका वही रहेगा बच्चों, बस क्या है बस नंबर बदल गया है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। ये भी बच्चों एनसीईआरटी का एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.3 का बच्चों दूसरा प्रश्न है। बहुत बार पूछा गया है। कितने नंबर का बच्चों 6 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो पे अवश्य आप बने रहिए। ठीक है, 6 नंबर बच्चों पेपर में बच्चों आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। सेम उसी प्रक्रिया से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों संचयी बारंबारता। क्लियर। अब देखिए संचयी बारंबारता सेम उसी प्रकार से निकालेंगे बच्चों जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों आप सेम लगाए हैं। तो सबसे पहले इस 5 को हम लिख देना है, फिर 5 को x में जोड़ना है तो x प्लस 5 हो जाएगा। फिर x प्लस 5 को 20 में जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो x प्लस 20 और 5 हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं x प्लस 25 को किस में जोड़ना है 15 में जोड़ना है। तो देख रहे हो जब जोड़ेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर x प्लस 40 को y में जोड़ना है तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब x प्लस वाई प्लस 40 को 5 में जोड़ना है तो जोड़ेंगे बच्चों तो x प्लस वाई प्लस 40 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 का। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा संचयी बारंबारता निकालना। अब देखिए सेम जो अगला प्रोसेस बच्चों किए थे, यह जो 60 है बच्चों बारंबारता का योग दिया है जो n के इक्वल होगा। अब क्या करेंगे इन सबको अगर ऐड करते हैं बच्चों तो आएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस 45 और किसके बराबर करेंगे हम बच्चों 60 के बराबर करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से आ गया होगा समझ में। फिर से रिपीट करते हैं, सभी बारंबारताओं को जब जोड़ेंगे बच्चों तो आपको
आपका आएगा x प्लस वाई प्लस 45 आएगा, तो वह किसके बराबर हम करेंगे, 60 को बराबर करेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों अतः x प्लस वाई प्लस 45 बराबर का हो जाएगा बच्चों 60। यहाँ से क्या करेंगे, 45 को इधर से इधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा x प्लस वाई बच्चों 60 माइनस का हो जाएगा 45। घटा लीजिए बच्चों, तो जब घटाएंगे बच्चों आप तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 60 में 45 घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 15। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बच्चों फिर वही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला बच्चों माध्यक बराबर, चलिए लिख लीजिए, तो हो जाएगा बच्चों माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस का CF अपान में बच्चों हो जाएगा F और मल्टीप्लाई बच्चों हो जाएगा H हो जाएगा। अब जिस तरह इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों सारा मान किस प्रकार निकाले हैं, इसके अनुसार आप निकालें, सेम उसी प्रकार से इसमें भी बच्चों मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो अगले पिछले क्वेश्चन में हम बच्चों आपको यह बताए थे, बारंबारता वाले सारणी में जाएंगे, उस नंबर पे जाएंगे जो नंबर सबसे अधिक रहेगा। तो सबसे अधिक नंबर आप देख रहे हैं क्या है, 20 है। वही क्या होगा बच्चों, F का वैल्यू होगा। लिख लीजिए, तो लिखेंगे बच्चों आप F बराबर आप 20। उसके बाद हम बच्चों बताए हैं जस्ट उसी के सामने हम जाएंगे वर्ग अंतराल वाले में, जो यल का मान होगा शुरुआत वाला आप देख रहे हैं क्या है, 20 है। तो यल का मान बच्चों क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हमको यन का तो मान यहाँ आपको मालूम ही है, F मान मालूम चला गया, यल का भी मान मालूम चला गया। अब H का मान बच्चों आप देख रहे हैं दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है वो आप लिखेंगे। उससे पहले बच्चों आप CF का मान लिख लीजिए। तो जहाँ से अधिक नंबर निकाले हैं बच्चों वहीं से एक डिजिट से ऊपर जाएंगे, ऊपर से ठीक सामने जाएंगे। तो देख रहे हैं सामने जब जाएंगे तो यह बच्चों CF का मान होगा, जो देख रहे हैं बच्चों CF बराबर आपका आ गया बच्चों x प्लस हो गया बच्चों क्या 5 हो गया। और H का मान बच्चों आप देख रहे हैं 10 का अंतर है, तो 10 H बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 10। यहाँ तक तो सबको उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सारा मान बच्चों हम क्या करेंगे, रखेंगे। क्लियर है, चलिए रखते हैं। अब देख रहे हैं माध्यक बराबर प्रश्न में बात दे दिया गया है, कितना है 28.5 है बच्चों। चलिए रख लीजिए, तो यहाँ रखेंगे बच्चों 28.5 माध्यक की जगह पे, तो हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। क्लियर। फिर यल का मान बच्चों आप देख रहे हैं कितना है 20 है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 20। फिर हो जाएगा यन का मान बच्चों आपको कितना मालूम है 60 मालूम है, तो हो जाएगा 60 बटे बच्चों हो जाएगा 2 माइनस का CF। तो CF का मान बच्चों आप देख रहे हैं क्या है x प्लस 5 है। फिर पूरे के बटे में बच्चों आपको क्या रखना है, F का मान जो आपको मालूम है कितना 20 मालूम है। फिर H का मान बच्चों आप देख रहे हैं 10 है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ 10 रखेंगे। यहाँ तक तो सारा मान बच्चों आपको बताया गया, वही मान फार्मूले में बच्चों क्या किया गया, रखा गया है। ठीक है, अब देखते जाइए बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, ये 10 एक कम 10 और 10 दूना हो गया 20। इस 2 से इस 60 को काट देंगे कितनी बार में, 30 बार में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस 20 को इधर लेके जाएंगे। तो जब 20 बच्चों उधर जाएगा तो देख रहे हैं प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों 28.5 माइनस का हो जाएगा 20 बराबर, यहाँ बचा बच्चों आप देख रहे हैं क्या बचा, 30 बचा। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये भी प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ तो 1 बचा, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही डिजिट हमको मिलेगा। अब नीचे बच्चों आप देख रहे हैं क्या है, 2 है, तो अपान में बच्चों आप क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। क्लियर है। 28.5 में 20 को घटाएंगे बच्चों तो 8 दशमलव आएगा कितना, 5 आएगा। अब उसके बाद देखते जाइए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं 30 में किसको घटाना है, 5 को। 30 में 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 25 माइनस का x बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देख रहे हैं इस 2 को इधर भेजेंगे, तो आप देख रहे हैं 2 भाग में इधर जाएगा तो गुणे में होगा, मतलब 8.5 का गुणा 2 में होगा।
तो कितना हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 17 बराबर का हो जाएगा 25 माइनस का बच्चों यक्स हो जाएगा। फिर उसी के अनुसार हम क्या करेंगे बच्चों, इस यक्स को उधर लेके जाएंगे, 17 को उधर से इधर लेके आएंगे। तो यक्स बच्चों माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 25 है इधर बच्चों तो इधर आएगा तो क्या 25 है, 17 उधर से आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो 25 में से बच्चों हम क्या घटाएंगे 17, तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। यही बच्चों यक्स का क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। अब उसके बाद यक्स का मान किसी एक में रख दीजिए। तो देख रहे हैं हम किस में रखेंगे बच्चों, जो समीकरण नंबर 1 बनाए हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ यक्स का मान समीकरण 1 में रखा। ठीक है, तो समीकरण 1 में बच्चों जब आप रख रहे हैं तो देख रहे हैं आपका यक्स के जब हम 8 रखेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर का क्या हो गया बच्चों 15, और वाई बराबर 15, 8 इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब वाई बराबर घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा 7। इस तरह से बच्चों आपने एक्स और वाई का वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दोनों प्रश्न बोर्ड में आते हैं, 6 नंबर से कम नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप अवश्य तैयार कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा बच्चों। जय हिंद जय भारत बच्चों।